हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज से हम एक नई सीरीज़ चालू कर रहे हैं जिसमें हम कंसेप्ट वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज जो है आपके प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स। तो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, उन सारे पॉइंट्स को हमने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको जो भी जानकारी है मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल से संबंधित वो सारी आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी कंपोनेंट के साइज़ को स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित करने को मेजरमेंट कहते हैं। तो कोई भी कंपोनेंट है, ठीक है, वन सेकेंड, किसी भी कंपोनेंट के साइज़ को स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित को क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। तो मेजरमेंट होता क्या है कि जैसे कोई कंपोनेंट है, कोई आपका वर्कपीस है, ठीक है, तो उसके साइज़ को जब हम माप लेते हैं तो जब हम माप लेते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है, और उसके बाद हम उसकी कुछ डायमेंशन उसके साथ कुछ यूनिट हमारा जुड़ा होता है, जैसे कि सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, ठीक है, मीटर हो गया, ठीक है, इस प्रकार से कुछ इसके साथ यूनिट जुड़ी होती है। तो यही कुछ चीज़ बताई गई है यहाँ पे कि किसी भी कंपोनेंट के साइज़ को स्टैंडर्ड यूनिट में, ठीक है, यही आपका स्टैंडर्ड यूनिट जो आपका सेंटीमीटर, मीटर, ये आपके स्टैंडर्ड यूनिट हो गए, ठीक है, में निर्धारित करने को मेजरमेंट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि मेजरमेंट किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजरमेंट कंपोनेंट की माप लेने वाले टूल को मेजरिंग टूल्स कहते हैं। और जो भी टूल प्रयोग किए जाते हैं किसी भी कंपोनेंट, किसी भी जॉब को माप लेने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, मेजरिंग टूल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके दो चीज़ क्लियर हो गए होंगे, मेजरमेंट और मेजरिंग टूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेजरिंग टूल के प्रकार। तो मेजरिंग टूल के मुख्यतः आपके दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्स और एक एडजस्टेबल। तो फिक्स जो मेजरिंग टूल है, जैसे कि स्टील रूल है, प्लग गेज है, फीलर गेज है, ये सारे क्या है, फिक्स मेजरिंग टूल के उदाहरण हैं कि इसके अंदर एक स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स रहती है, जैसे कि स्टील रूल, ठीक है, तो इसके स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स होती है, उससे ज़्यादा कम नहीं ले सकते हम आप। जैसे कि स्टील रूल की लिस्ट काउंट होती है 0.5 मिलीमीटर, यानी क्या था मैम, तो 0. आप चाहेंगे कि 0.01 mm ले लें तो इससे हम माप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार प्लग गेज और फिलर गेज है, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। सेकेंड है, उसके बाद एडजस्टेबल मेजरिंग टूल, जैसे कि कैलिपर्स हो गया, सरफेस गेज हो गया और माइक्रोमीटर हो गया। तो जैसे कि आपको पता है कि माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होती है, ठीक है, तो इसके द्वारा हम 0.01 mm की एक मतलब कि एक्यूरेसी के साथ में किसी भी कंपोनेंट को माप सकते हैं। और ग्रेजुअली इसमें हम 0.01 mm की बढ़ोतरी के साथ में हम किसी कंपोनेंट की माप सकते हैं। उसी प्रकार कैलिपर है, जितनी ज़रूरत हो उस अनुसार हम उसको एडजस्ट करके किसी कंपोनेंट की भी माप ले सकते हैं। और सेम इसी प्रकार का सेम फंक्शन होता है आपका सरफेस गेज का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो है मेजरिंग टूल आपके दो तरह से काम कार्य करते हैं, एक डायरेक्ट रीडिंग बताते हैं और एक इनडायरेक्ट रीडिंग बताते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट रीडिंग बताने का मतलब है कि ऐसे टूल जिसका प्रयोग हम कंपोनेंट की माप लेते हैं और उसी समय उसकी रीडिंग को प्राप्त कर लेते हैं, उसे डायरेक्ट मेजरिंग टूल कहते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट लेने वाले टूल है जैसे कि स्टील रूल हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर है, इसे हम डायरेक्ट रीडिंग लेते हैं। जिस समय आप कंपोनेंट्स पे इस मेजरिंग टूल को सेट करेंगे उसी समय आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक होते हैं इनडायरेक्ट रीडिंग लेने वाले टूल, जैसे कि डिवाइडर हो गया, कैलिपर्स हो गया, ठीक है। तो डिवाइडर और कैलिपर्स को से रीडिंग लेने के बाद इन्हें किसी थर्ड पार्टी मतलब किसी थर्ड कंपोनेंट की जरूरत होती है, जिसके द्वारा हम इसकी रीडिंग को ज्ञात कर सकते हैं। तो डिवाइडर और कैलिपर्स रीडिंग लेने के बाद किसी भी कंपोनेंट को हम पुनः उससे स्टील रूल की रीडिंग को क्या करते हैं, चेक करते हैं। स्टील पे उसके क्या करते हैं, माप चेक करते हैं, तब हमें उसका रीडिंग जो है एक्चुअल पता होती है। तो ये इनडायरेक्ट रीडिंग लेने वाले टूल हो गए डिवाइडर और कैलिपर्स। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इनडायरेक्ट रीडिंग लेने वाले टूल्स कौन कौन से हैं। तो आपका आंसर होगा डिवाइडर या कैलिपर, आपके दोनों ही इनडायरेक्ट रीडिंग लेने वाले टूल है, जबकि स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर, इनसे हम डायरेक्ट रीडिंग लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 नंबर का, स्टील रूल एक लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसे स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील से बनाते हैं। इसकी लंबाई 150, 300 या 600 मिलीमीटर तक की होती है। तो स्टील रूल जैसे कि आपको पता है कि यह लीनियर मेजरमेंट या रेखीय माप लेता है, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में लीनियर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है। और इसे स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है और इसकी लंबाई जो होती है 150, 300 और 600 मिलीमीटर तक होती है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टील रूल का माप नहीं है। तो आपका 200 अगर आपका आंसर है तो आपका क्या होगा, आपका आंसर गलत होगा, ठीक है। तो और इसमें एक जो स्टील रूल होता है इसके ऊपर हम क्रोमियम की फिनिश कर देते हैं ताकि इसकी जो ग्लेरेंस है, ठीक है, मतलब कि इसकी जो चमक है उसको कम किया जा सके और इसकी
इससे हम आसानी से प्रयुक्त कर सकें, ठीक है, और इस पर जंग वगैरह का खतरा ना हो, इसलिए हम स्टील रूल को क्रोमियम की फिनिशिंग भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टील रूल के प्रकार। तो स्टील रूल विभिन्न प्रकारों के पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क, ठीक है। जैसे कि पहला है इंजीनियर रूल, ठीक है। तो इसकी लंबाई जो होती है वो 150 से 300 मिलीमीटर तक होती है, ठीक है। और इसके कार्य जो होता है लेआउट और फ्लैटनेस को चेक करना, यानी कि किसी भी मार्किंग वगैरह करने के लिए और आप फ्लैटनेस को चेक करने के लिए भी हम इंजीनियर रूल का प्रयोग करते हैं। इसकी लंबाई जो होती है 150 से 300 मिलीमीटर तक की होती है, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है फ्लेक्सिबल रूल। यह जो है होता है आपका किसी कर्व, ठीक है, या गोले जब के लिए माप लेने के लिए हम फ्लेक्सिबल रूल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है 9 नंबर हुक रूल। यह फ्लेंज या पुली की माप लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि फ्लेंज या पुली की माप लेने के लिए कौन से रूल का प्रयोग करते हैं, तो हुक रूल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है श्रिंक रूल। यह कास्टिंग और पैटर्न मेकर्स की तरह प्रयोग की जाती है और इसके साथ ही कोर बॉक्सों की लेआउट के लिए भी हम इस श्रिंक रूल का प्रयोग करते हैं। इसका साइज जो होता है नॉर्मल स्ट्रिंग रूल्स की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि जब आप इसमें इसे माप लेते हैं तो वर्कपीस जब कास्टिंग और पैटर्न इसमें कास्टिंग वगैरह में जब हम माप लेते हैं तो मेटल ठंडे कंडीशन में आता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा सिकुड़ता है, इस वजह से थोड़ी सी इसकी माप थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैरो रूल का प्रयोग तंग जगहों यानी कि पतली जगहों पर, संकीर्ण जगहों पर हम नैरो रूल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माप लेते समय रीडिंग को बड़ा करके देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जब भी हम माप लेने हो और वहाँ पे जब आपकी ग्रेजुएशन सही प्रकार से नहीं दिखाई पड़ रही, क्योंकि माइक्रोमीटर में ऐसे होता है और वर्नियर कैलिपर में भी कि आपकी वहाँ पे बहुत छोटी छोटी बारीक लाइनें बनी होती है, तो उसको पढ़ने में आपकी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो वहाँ पे हम मैग्नीफाइंग ग्लास का हेल्प ले सकते हैं और इससे हम हमारी रीडिंग जो है आसानी से हम पढ़ सकते हैं उसको बड़ा करके, ठीक है, देख करके उसमें आपको बड़ा जो है ग्रेजुएशन आपको दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है माप लेने के लिए स्टैंडर्ड तापमान जो है 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, क्योंकि आपने माइक्रोमीटर में पढ़ा होगा कि माइक्रोमीटर में जो एरर होती है वह कई प्रकार से होती है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन एरर, जैसे आप सही प्रकार से नहीं देख पाएंगे। अगर आप वही बताएं कि उसकी ग्रेजुएशन क्या होती है, बहुत छोटी छोटी इसमें लाइनिंग वगैरह बनी होती है, तो अगर सही से नहीं देख पाए तो उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन एरर, ठीक है। तो आप सही प्रकार से रीडिंग नहीं पढ़ पाए, ठीक है। और इसके साथ ही आपका तापमान में अंतर, तो अगर तापमान आपका कम या ज़्यादा है तभी आपका क्या होगा, आपकी रीडिंग गलत आ सकती है। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड तापमान तय किया गया है कि अगर मेजरिंग टूल से किसी भी आपको माप लेना हो तो वहाँ पे आपका तापमान जो है 20 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि आपकी जो मेटल में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो जब उसको टेम्परेचर मिलता है तो उसके अंदर एक्सटेंशन का प्रॉपर्टी होती है, तो वो क्या होता है, फैलता है, ठीक है। इस वजह से आपका जो है स्टैंडर्ड तापमान 20 डिग्री ही सेल्सियस होना मतलब किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन का कैलिपर का प्रयोग ली गई माप को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि किसी भी कंपोनेंट्स की माप लेने के बाद हम कैलिपर से क्या करते हैं, उसकी पहले माप लेते हैं, फिर उस माप को हम स्टील रूल पे सेट करते हैं, तब उसकी हम रीडिंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बताया गया कि कैलिपर की माप को ट्रांसफ़र करने के लिए कैलिपर का प्रयोग ली गई माप को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो जो माप है उसको फिर ट्रांसफ़र करने के लिए हम कैलिपर का यूज करते हैं। ये माइल्ड स्टील से बनाया जाता है और यह माइल्ड स्टील से बनाया जाता है कैलिपर, ये भी याद होना चाहिए आपको, कई सारे एग्जाम पूछा गया है। और इसके पॉइंट्स को है केस हार्डनिंग की जाती है, क्योंकि माइल्ड स्टील के जो भी कंपोनेंट होते हैं उसकी केस हार्डनिंग की जाती है। और हाई कार्बाइड स्टील से बने हुए पार्ट्स को हार्ड और टेम्पर किया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है गोले जाब के केंद्र समांतर रेखाएं खींचने के लिए जेनिक कैलिपर का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ भी गोले जाब का सेंटर निकालना हो वहाँ पे जेनिक कैलिपर या समांतर रेखाएं खींचने के लिए हम जेनिक कैलिपर का प्रयोग करते हैं। जेनिक कैलिपर के अन्य नाम जो है ऑड लेग, लेग एंड पॉइंट, ये हार्मोन फ्लोराइड कैलिपर है। तो इसके अन्य नाम कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये आपके इसके 3 अन्य नाम है ऑड लेग, लेग एंड पॉइंट एंड हार्मोन फ्लोराइड कैलिपर, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर ट्राई स्क्वायर का प्रयोग सरफेस की फ्लैटनेस और जॉब की स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए किया जाता है। तो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम किसी जॉब की या सरफेस की फ्लैटनेस हो या उस जॉब की वो स्क्वायरनेस उसको चेक करने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का यूज़ करते हैं। इसका साइज़ इसकी ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ट्राई स्क्वायर का साइज़ कैसे लेते हैं, तो इसकी ब्लेड की लंबाई से हम लेते हैं, ठीक है। ट्राई स्क्वायर से संबंधित एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है कि इसमें ग्रुप क्यों दिए जाते हैं, ठीक है, स्टॉक में। तो यह दिया जाता है ताकि बर को स्थान प्राप्त हो सके, ठीक है। ये आपको ये कॉमन क्वेश्चन है, उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा या नहीं पढ़ा होगा तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का ट्राई स्क्वायर 2 प्रकार के होते हैं, एक फिक्स और एक एडजस्टेबल, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ट्राई स्क्वायर 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स और एडजस्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेट एजों का प्रयोग सरफेस की समरूपता और सिरे की स्ट्रेटनेस को चेक करने के लिए करते हैं। यह हार्डन स्टील से बनाया जाता है। तो स्ट्रेट एज नॉर्मली जो है आपका
किसी भी कंपोनेंट की जो एज है उसकी स्ट्रेटनेस को चेक करने के लिए या सरफेस की फ्लैटनेस को चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। यह हार्डन स्टील से बनाया जाता है और यह तीन प्रकार का होता है, जैसे कि ए, बी और सी। ए नॉर्मल वर्क के लिए, बी आपका टूल मेकर्स वर्क के लिए, और सी प्रकार का जो होता है वह कास्ट जो है आपका कास्ट आयरन के लिए होता है, ठीक है। तो ये तीन प्रकार होते हैं। स्टेट तीन तरह का, साधारण कार्य, टूल मेकर और कास्ट आयरन। तो यही है आपके, हम जो आपको पहले ही बता चुके हैं 80 नंबर में, ठीक है। ए, बी, सी। ए साधारण कार्य, बी टूल मेकर और सी जो है कास्ट आयरन, ठीक है। नेक्स्ट है, और आज की इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन हैं। यहाँ पे हमने कुछ मेजरिंग टूल के लिस्ट काउंट दिए हैं, ठीक है। जैसे कि वर्नियर कैलिपर, वर्नियर डेप्थ गेज, वर्नियर हाइट गेज और गियर टूथ कैलिपर। इन सभी का अल्पतमांक जो है 0.02 मिलीमीटर होता है। मीट्रिक में ये रीडिंगली सारी है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी मीट्रिक में पूछे वर्नियर कैलिपर, वर्नियर डेप्थ गेज, वर्नियर हाइट गेज या गियर टूथ कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है, तो आपका आंसर होगा 0.02 mm, ठीक है, मिलीमीटर। नेक्स्ट है आउटसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, कम्बी माइक्रोमीटर और शीट माइक्रोमीटर। इन सभी का अल्पतमांक जो होता है 0.01 मिलीमीटर होता है, ठीक है। वर्नियर माइक्रोमीटर और डिजिटल माइक्रोमीटर का जब अल्पतमांक जो होता है आपका 0.001 मिलीमीटर होता है। तो ये क्वेश्चंस कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। वर्नियर माइक्रोमीटर वाला तो खास करके पूछा जाता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने के लिए, क्योंकि हमें माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट पता होती है कि 0.01 mm होता है, ठीक है। जबकि वर्नियर माइक्रोमीटर की बात करें तो 0.001 मिलीमीटर होता है, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है साइन बार का अल्पतमांक, तो 1 मिनट होता है, ठीक है। और यह भी हार्डन स्टील का बना होता है, स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील का बना होता है, सॉरी, ठीक है। और यह साइन थीटा के आधार पर कार्य करता है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट है स्मॉल होल गेज का साइज़ 3.2 मिलीमीटर से लेकर के और 12.7 मिलीमीटर तक होता है, ठीक है। तो इसके बीच की रेंज की हम माप ले सकते हैं स्मॉल होल गेज के द्वारा, ठीक है। लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि छोटे साइज़ का होल को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो स्मॉल होल गेज का। और बड़े साइज़ का होल चेक करने के लिए टेलीस्कोप गेज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि टेलीस्कोप गेज की रेंज जो है अधिक होती है। ये होती है 12.7 से लेकर के 150.4 मिलीमीटर तक, ठीक है। और यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ लेंथ है, जैसे कि कुछ यूनिट हमने यहाँ पे रखे हैं, जैसे कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर, ठीक है। और 1 मिलीमीटर बराबर होता है वो 1000 माइक्रोन। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। 1 इंच बराबर होता है 25.4 मिलीमीटर। 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 0.3937 इंच। 1 फुट इक्वल टू होता है 330.48 सेंटीमीटर। 1 मील इक्वल टू होता है 1.6093 किलोमीटर। 1 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 0.03937 इंच। और 1 HP ये जो है 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, 746 वाट्स, ठीक है। और 1 HP बराबर होता है 735.5 वाट्स, ये मीट्रिक में होता है। और जबकि 1 HP इक्वल टू 746 वाट्स जो है आपके ब्रिटिश में होता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे और मेजरमेंट और मेजरिंग टूल से संबंधित जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो हमने उन सारे क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की आपको अपडेट प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।